नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा की शिक्षा में। तो जो बच्चे क्लास में नए हैं, क्लास में पहली बार, उन सबसे रिक्वेस्ट है, सबसे पहले तो चैनल को देखिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। हम बीएड प्रोफेसर 2023 की तैयारी हम आपकी रेगुलर बेसिस पे करवा रहे हैं। आपकी जो क्लास का समय है, रेगुलर सुबह 11 बजे आपको सामान्य ज्ञान की क्लास और शाम को 7 बजे सामान्य हिंदी क्लास डेली बेसिस पे मिलती है। आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं और हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़कर इस क्लास की जो पीडीएफ है वो डाउनलोड कर सकते हैं। तो क्लास से स्टार्ट करते हैं। चलिए, आपकी हिंदी की क्लास है 51 नंबर। किस शब्द की वर्तनी सही है? इन चार में से हमको बताना है किस शब्द की वर्तनी आपकी सही है। तो अंतरराष्ट्रीय, ऑप्शन नंबर जो बी वाला दिया गया है, अंतरराष्ट्रीय आपका शुद्ध वर्तनी वाला शब्द हो जाएगा। देख लीजिए, अंतरराष्ट्रीय। चलिए, अगला क्वेश्चन आपका है 52 नंबर, 52 नंबर है। किस देश में हिंदी भाषा का प्रयोग लिखने व बोलने में किया जाता है? किस देश में हिंदी भाषा का प्रयोग लिखने व बोलने में किया जाता है? तो आपका उत्तर हो जाएगा मॉरिशस में। ठीक है, जो ऑप्शन आपका यहाँ पे डी दिया गया है, आपका आंसर हो जाएगा मॉरिशस में। जो हिंदी भाषा का प्रयोग है लिखने व बोलने के लिए किया जाता है। अगला है आपका 53 नंबर क्वेश्चन। उत्कंठा का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा? बताइए, उत्कंठा का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? तो उत्कंठा का पर्यायवाची शब्द आपका हो जाएगा लालसा। ठीक है, जो ऑप्शन आपका यहाँ पे ये दिया गया है, आपका आंसर हो जाएगा। साथ ही उत्कंठा यानी कि लालसा होती है। अगला है आपका 54 नंबर क्वेश्चन, 54 है। उहा पो का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? उहा पो का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा? तो उहा पो का पर्यायवाची शब्द आपका हो जाएगा असमंजस। ठीक है, असमंजस में पढ़ना। जो ऑप्शन आपका यहाँ पे बी दिया गया है, आपका उहा पो यानी कि असमंजस इसका पर्यायवाची शब्द हो जाएगा। अगला है आपका 55 नंबर, 55 नंबर है। जो शीघ्र प्रसन्न हो जाए उसे क्या कहेंगे? बस समझे, जो शीघ्र प्रसन्न हो जाए उसे क्या कहेंगे? तो उसे देख लीजिए, आशुतोष कहते हैं। ठीक है, जो ऑप्शन आपका पे डी दिया गया है, आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो जिसका भी नाम आशुतोष हो, वो अभी आपने नाम का अर्थ समझ लें। आशुतोष का अर्थ क्या होता है? जो शीघ्र प्रसन्न हो जाता है उसे आशुतोष कहते हैं। तो जो ऑप्शन आपका पे डी दिया गया है, आपका आंसर हो जाएगा। अगला है आपका 56 नंबर क्वेश्चन। जिसकी भुजाएं घुटने तक लंबी हो उसे क्या कहते हैं? जिसकी भुजाएं घुटने तक लंबी होती है उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं, देखिए, अजानुबाहु। ठीक है, अजानुबाहु कहते हैं। जिसकी भुजाएं घुटने तक लंबी होती है उसे क्या कहते हैं? अजानुबाहु। ठीक है, अगला है आपका 57 नंबर, 57 नंबर है। अपहरण में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? बताइए, अपहरण में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? तो अपहरण में आपका देखिए अप उपसर्ग का। ठीक है, जो ऑप्शन आपका पे सी दिया गया है, आपका आंसर होगा हरण। ऑप्शन आपका लगा दिया गया है अपहरण। ठीक है, जो ऑप्शन आपका पे सी दिया गया है, आपका आंसर हो जाएगा। अगला है आपका 58 नंबर, 58 नंबर है। उल्लंघन में उपसर्ग बताइए। उल्लंघन में उपसर्ग क्या हो जाएगा? तो उल्लंघन में आपका देखिए उत उपसर्ग लगा है। ठीक है, जो ऑप्शन आपका पे सी दिया गया है, आपका आंसर हो जाएगा। अगला है आपका 59 नंबर क्वेश्चन। उन्मेष में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? उन्मेष में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? तो उन्मेष में आपका उपसर्ग लगा है उद उपसर्ग। ठीक है, जो ऑप्शन आपका बी दिया गया है, आपका आंसर हो जाएगा। चलिए, अगला है आपका 60 नंबर क्वेश्चन। कौन सही सुमेलित है? हमको बताना है इन चारों में से कौन सही सुमेलित है। यहाँ पे क्या दिया गया है? सबका विलोम शब्द दिया गया है, हमको बताना है इसमें से सही कौन सा हो जाएगा। तो अनुरक्ति का विरक्ति होता है। ठीक है, जो ऑप्शन आपका पे ये दिया गया है, आपका आंसर हो जाएगा अनुरक्ति का विलोम से आपका विरक्ति होता है। अनुरक्ति विरक्ति, याद रखिएगा। चलिए, अगला आपका 61 नंबर क्वेश्चन, 61 है। निम्न में से कौन एक शब्द अलंकार नहीं है? बताइए, निम्न में से कौन एक शब्द अलंकार नहीं है? तो आपका उत्तर हो जाएगा उपमा। ठीक है, उपमा जो होता है आपका शब्द अलंकार नहीं होता, बाकी अनुप्रास श्लेष यमक ये सभी आपके शब्द अलंकार याद रखिए। जो ऑप्शन आपका यहाँ पे डी दिएगा तो आपका आंसर हो जाएगा।
अगला है आपका 62 नंबर क्वेश्चन, 62 नंबर है। निम्न में से कौन सा आपका अर्थ अलंकार नहीं है? हाँ, निम्न में से कौन सा आपका अर्थ अलंकार नहीं है? तो आपका उत्तर हो जाएगा वक्रोति। ठीक है, जो ऑप्शन आपका यहाँ पे सी दिया गया है, आपका आइडिया है वक्रोति आपका अर्थ अलंकार नहीं होता है। बाकी उपमा और उत्प्रेक्षा और रूपक ये सभी आपके अर्थ अलंकार याद रखिएगा। चलिए, आपका अगला क्वेश्चन है आपका 63 नंबर क्वेश्चन। 63 है आपका, निम्न में से कौन एक भिन्न है? निम्न में से कौन एक भिन्न है? तो भिन्न हमको बताना है यमक शेष वक्रोति। आपका जो यहाँ पे दृष्टांत दिया गया है आपका भिन्न हो जाएगा। ठीक है, ये सभी आपके अलंकार है, यमक शेष वक्रोति ये सभी आपके अलंकार है। जो दृष्टांत है आपका अलंकार नहीं, याद रखिएगा। जो ऑप्शन आगे पे डी दिया गया है आपका राइट आंसर होगा साथियों। अगला है आपका 64 नंबर क्वेश्चन। 64 है, निम्न में कौन मात्रिक छंद का उदाहरण है? बताइए, निम्न में से कौन सा एक आपका मात्रिक छंद का उदाहरण है? मात्रिक छंद का उदाहरण निम्न में से कौन सा हो जाएगा? तो बराबर। ठीक है, जो ऑप्शन आपका यहाँ पे बी दिया गया है आपका बराबर आपका मात्रिक छंद का उदाहरण हो जाएगा 64 पे। चलिए, अगला है आपका 65 नंबर क्वेश्चन। निम्न में कौन सा वाणिक छंद है? निम्न में से कौन सा आपका वाणिक छंद है? तो वाणिक छंद आपका निम्न में से हो जाएगा मंदाक्रांत। ठीक है, जो ऑप्शन आपका पे सी दिया गया है आपका निम्न में से कौन सा आपका वाणिक छंद है? तो मंदाक्रांत आपका वाणिक छंद हो जाएगा। जो ऑप्शन आपका यहाँ पे सी दिया गया है आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों। अगला देखते हैं आपका 66 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, 66 से, शांत रस का अस्थाई भाव क्या है? बताइए, शांत रस का अस्थाई भाव क्या हो जाएगा? तो शांत रस का अस्थाई भाव आपको देखिए निर्वेद। ठीक है, जो ऑप्शन आपका यहाँ पे सी दिया गया है आपका शांत रस का अस्थाई भाव आपका निर्वेद होता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका देखिए 67 नंबर, अनुराग किस रस का अस्थाई भाव है? अनुराग किस रस का अस्थाई भाव है? तो अनुराग का आपका हो जाएगा वात्सल्य रस का। ठीक है, जो ऑप्शन आपका पे बी दिया गया है आपका आइडेंस होगा साथियों। इसके पहले क्या था? शांत रस का निर्वेद था, यहाँ पर अनुराग दिया गया है, यहाँ पर इसका अस्थाई भाव आपका वात्सल्य हो जाएगा 67 पे। चलिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका 68 नंबर। 68 आपका, प्रिय प्रवास किसकी रचना? बताइए, प्रिय प्रवास किसकी रचना है? तो प्रिय प्रवास आपकी हो जाएगी अयोध्या प्रसाद सिंह उपाध्याय। ठीक है, जो ऑप्शन आपका पे ए दिया गया है आपका राइट आंसर का। प्रिय प्रवास किसकी रचना है? तो आपको बता दिया गया है प्रिय प्रवास आपकी है अयोध्या प्रसाद सिंह उपाध्याय यानी कि हरिऔध की। ठीक है, तो ऑप्शन आपका पे ए दिया गया है आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है आपका 69 नंबर, 69 नंबर है, भ्रमर गीत किस कवि की रचना है? भ्रमर गीत किस कवि की रचना है? तो भ्रमर गीत आपकी हो जाएगी सूरदास की। ठीक है, जो ऑप्शन आपका यहाँ पे बी दिया गया है आपका राइट आंसर होगा साथियों। अगला है आपका 70 नंबर क्वेश्चन साथियों। चलिए, 70 है आपका, निम्न में से कौन से सूरदास की रचना है? बताइए, निम्न में से कौन सी आपकी सूरदास की रचना है? तो सूरदास की रचना देखिए आपकी सूर सागर है। ठीक है, जो ऑप्शन आपका सी दिया गया है आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, कवितावली आपकी तुलसीदास की रचना याद रखिएगा, और सूरदास आपकी की रचना आपकी सूर सागर हो जाएगी इसमें से। चलिए, अगला है आपका 71 नंबर, परमाल रासों की रचना किसने की है? बताइए, परमाल रासों की रचना किसने की है? तो परमाल रासों की रचना आपकी की है जगनिक ने। ठीक है, जो ऑप्शन आपके यहाँ पे बी दिया गया है आपका राइट आंसर होगा साथियों। अगला है आपका 72 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, रामचरितमानस किस काव्यधारा की प्रतिनिधि रचना है? बताइए, रामचरितमानस किस काव्यधारा की प्रतिनिधि रचना है? तो आपका उत्तर हो जाएगा राम भक्ति की। ठीक है, रामचरितमानस में आपकी राम भक्ति की काव्यधारा प्रतिनिधि रचना है, याद रखिए। जो ऑप्शन यहाँ पे बी दिया गया आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है आपका 73 नंबर क्वेश्चन, दिगंबर में कौन सा समास है? दिगंबर में कौन सा समास है? तो दिगंबर में आपका देखिए बहुब्रीहि समास है। ठीक है, जो ऑप्शन यहाँ पे बी दिया गया है आपका राइट आंसर साथियों। चलिए, अगला है आपका
74 नंबर क्वेश्चन, गंगा का पर्यायवाची शब्द निम्न में से कौन नहीं है? गंगा का पर्यायवाची शब्द निम्न में से कौन सा नहीं है? तो आपका उत्तर हो जाएगा कालिंदी। ठीक है, जो ऑप्शन अगर पे सी दिया गया आपका राइट आंसर। बाकी सुर सरिता, मंदाकिनी, देवा, पगा, ये सभी आपकी जो गंगा के पर्यायवाची शब्द हैं, लेकिन कालिंदी आपकी गंगा का पर्यायवाची शब्द नहीं, याद रखिएगा। चलिए अगला है आपका 75 नंबर क्वेश्चन, निम्न में कौन कमल का पर्यायवाची नहीं है? निम्न में से कौन सा आपका कमल का पर्यायवाची नहीं है? देखिए कमल का पर्यायवाची, देखिए पंकज, शतदल, राजीव, ये तीनों के तीनों होते हैं। जो जलद है आपका बादल का पर्यायवाची होता है, और कमल का जो पर्यायवाची होता है जलज होता है, याद रखिएगा। जलज, जलद नहीं होता, जलज होता है, याद रखिएगा, कंफ्यूज मत होइए। तो जो ऑप्शन यहाँ पे ए दिया गया था आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो इसी के साथ जो आपकी अगली क्लास यहाँ पे कंप्लीट होती है। आई होप कि आपको क्लास अच्छी लगी हो। हमें कमेंट करके बताएगा अगर क्लास कैसी लगी हो। क्लास में जो बच्चे नए हैं उन सभी से रिक्वेस्ट है सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्लास को लाइक कर दें, और चैनल को सॉरी जो क्लास है इसको शेयर कर दें अपने दोस्तों के साथ। बाकी आपका कोई भी डाउट हो हमें कमेंट करके पूछिएगा, आपका कुछ भी प्रश्न हो हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। और आपसे मिलते हैं आपकी अगली क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत। आप सभी का शुक्रिया क्लास से जुड़ने के लिए साथियों।